क्लास में हम लोग देखने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में कि समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी, इसका क्षेत्रफल, परिमाप और साथ ही साथ इस समकोण त्रिभुज पे जो तीनों भुजाओं के नाम जानेंगे और इस तीनों भुजाओं में क्या संबंध है, इन सब चीजों को आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि समकोण त्रिभुज का जो परिभाषा क्या होता है। कहा गया कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने का हो, 90 अंश का हो। ठीक है। और कहा गया है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण और शेष दो भुजाओं में से एक को आधार और दूसरी को लंब या ऊंचाई कहते हैं। ठीक है। यानी आपके सामने एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जैसे यहाँ पे यह बना हुआ है। आप देखेंगे ए बी सी, यानी यहाँ पर हम दिखा दें आपको बना के एक ऐसे त्रिभुज सीधा रहेगा यहाँ पर, यह त्रिभुज आप देखिए। ठीक है। तो यहाँ पर यह जो त्रिभुज बनेगा यानी 90 अंश का एक कोण होना चाहिए। ये जो त्रिभुज आपके सामने ए बी सी दिख रहा है, तो यह जो कोण बनना चाहिए कितने का बनना चाहिए, 90 का। अगर यह कोण 90 का है यानी इसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है। तो जब 90 अंश का होगा यानी समकोण कहेंगे तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और इस 90 अंश के सामने यह जो भुजा AC है, ये जो भुजा AC है, इसको हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कर्ण के नाम से जानते हैं। ये जो नीचे वाली भुजा BC है, इसे आधार के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, आधार के नाम से। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो यह AB भुजा है, इसको हम लंब के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, लंब के नाम से जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज में आपने अब तक क्या जाना कि समकोण त्रिभुज का जो एक कोण होता है वह कितने का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, समकोण। और 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे। जो यह सीधी सी खड़ी भुजा है इसको हम लंब कहेंगे। और इसका आधार क्या होगा, जो नीचे है BC है, इसका क्या कहलाएगा, आधार। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 लंब गुणे आधार होता है। 1/2 यानी यह लंब आपका AB हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, BC। यानी इसी के बराबर आप कह सकते हैं 1/2 लंब आपका है AB, तो AB गुणे आपका क्या हो जाएगा, BC। ये आपका क्या बन गया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बन गया। ठीक है। अच्छा, समकोण त्रिभुज का परिमाप। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप की अगर हम बात करें, परिमाप मतलब किसी भी त्रिभुज के बाहर बाहर उसके मापना। ठीक है। उसी को परिमाप कहते हैं। तो परिमाप क्या होगा, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, कर्ण को, लंब को और आधार को। देखिए कर्ण, आधार और लंब तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा। ठीक है। अब इसका अगली पॉइंट जो है वह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो मध्य बिंदु है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होता है। अर्थात AB AD बराबर BC BD बराबर कितना, CD होता है। कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ देखेंगे यह जो हमारा कर्ण है, इसका एक मध्य बिंदु हमने क्या लिया, D। यह जो D बिंदु होगा, जितने दूर A से D होगा उतने दूरी C से भी D की होगी। ठीक है। और वही बिंदु जो उतने दूरी क्या होगी, B से लेके D तक की होगी। ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो ये AD है और यह जो क्या कहते हैं CD है और यह जो आपका BD है, तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। यानी जो इससे इसकी जो दूरी होगी वही इस शीर्ष से भी दूरी होगी, वही B से भी D की दूरी होगी। तीन शीर्ष यही ना, ACB। B से भी D की दूरी, C से भी D की दूरी और A से भी D की दूरी क्या होगी, समान होगी। इसलिए कहा गया कि AD बराबर BD बराबर CD। अच्छा, और इन्हीं तीनों भुजाओं में एक संबंध पाया जाता है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय हम कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि ये जो बड़ी भुजा है इसका वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ठीक है। तो यह तो था समकोण त्रिभुज के बारे में। नेक्स्ट